शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। आज पहली खबर हर किसी को सावधान करने वाली है। हर उस शख्स के लिए जरूरी है जिसे रफ्तार का शौक है, जो तेज रफ्तार में कार और बाइक चलाना अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि उनकी इस हरकत से किसी की जान भी जा सकती है। रफ्तार की ऐसी ही सनक ने लखनऊ के बंथरा इलाके में 6 साल के एक मासूम की जान ले ली, जबकि कई लोग गंभीर तौर पर घायल हो गए। बताया जा रहा है कि आरोपी गौरव सिंह, जिसकी उम्र 21 साल है, वो फेयरवेल पार्टी से अपनी साथी के साथ लौट रहा था। फिर क्या हुआ देखिए। कार नहीं, सड़क पर दौड़ पड़ी थी मौत। महज 6 सेकंड में रोड पर रफ्तार ने कोहराम मचा दिया। रफ्तार का परवाना कार लेकर आया और लोगों को रौंदता चला गया। लखनऊ में बंथरा की सड़क पर 6 सेकंड में तेज रफ्तार कार ने सिर्फ लोगों को टक्कर नहीं मारी, बल्कि 6 साल के बच्चे की भी जान ले ली। रफ्तार पर सवार लखनऊ की उत्पाती ने सबसे पहले इस बाइक वाले को टक्कर मारी। इसका पैर पूरी तरह घायल हो गया और उसके बाद तो जो कुछ हुआ उसने समूचे लखनऊ को हिला दिया। हादसा डरा देने वाला है। मैं जहां खड़ा हूं, मेरे ठीक पीछे ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, ये स्विफ्ट गाड़ी है, जिस गाड़ी से ये घटना हुई है। और गाड़ी की अभी हालत अगर आप देखिए तो आगे जो बोनट है वो पूरा डैमेज है, जो टायर है वो फटा हुआ है। ये भी बताया जा रहा है कि जब वो बाइक को टक्कर मारने के बाद बाकी ऑटो और ई रिक्शा को टक्कर मारा, तभी उसका ये जो टायर है ये फट गया। और इस गाड़ी में पीछे की तरफ आप देखिए ब्लैक फिल्म लगी हुई है और गाड़ी का जो नंबर है ये नंबर कानपुर का है, यानी यूपी 78। टायर पहले फटा है सर, पहले टायर फटा है, फिर उसके बाद गाड़ी ने स्पीड की है। डिसबैलेंस हो गया टायर फटने। टायर हमारे वहाँ दुकान के पास फटा है, जहाँ पे वो आपकी गाड़ी खड़ी वहाँ पे। उसके बाद वहाँ से डिसबैलेंस होते हुए आगे तक गई। वहाँ खड़ा हर प्रत्यक्षदर्शी तेज रफ्तार में गाड़ी होने की बात कर रहा था, जिसने एक के बाद एक कई गाड़ियों में जानलेवा टक्कर मारी। कितने बजे घटना होगी? ये 6:30-7 बजे के बीच में, 6:30-7 बजे के बीच में। गाड़ी स्पीड में थी क्या? बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा अधिक थी, थोड़ी अधिक नहीं, अधिक थी। हाँ। कितनी गाड़ी ठोका होगा? कितनी गाड़ी को? एक बाइक, एक ट्रैक्टर में और एक और ऑटो था। एक बच्चा खत्म हो गया उसमें। लोगों की माने तो कार की टक्कर में सड़क पार कर रहे कई लोगों को जोरदार टक्कर लगी। उन्हीं में वो बदनसीब बच्चा भी था जिसकी मौत हो गई। वो बच्चा वहाँ पे था, वो लोग रोड शायद क्रॉस कर रहे होंगे, तो जब उस पे टक्कर लगी तो बच्चा यहाँ बीच रोड पे गिर गया था। तो वो मैंने उसको उठा के इधर किनारे रखा था और एक और बच्चा छोटा इसके उतना था, तो मैंने फिर उसको भी किनारे किया। 2 औरतें मेरी मतलब इस गली में पड़ी हुई थी, उनको 2 बच्चे थे, 2 औरतें थी और 2 औरतें थी, 2 बच्चों को मैंने उठाया और एक आदमी जिसका ऑटो चालक जो है वो यहाँ पे पड़ा था। इसमें पहले फंसा था क्योंकि पलट गया था ये, फिर उसके बाद यहाँ पे फंसा था तो सब लोग ने उसको मिलके निकाला। एनडीटीवी संवाददाता रणवीर की पूरी पड़ताल में ये पता चला कि लखनऊ से कानपुर जाने वाली सड़क पर बंथरा इलाके में तेज रफ्तार कार का टायर फटने की वजह से ही ये हादसा हुआ। और उसके बाद जिस तरह से उसने गाड़ियों में टक्कर मारी, ऐसा लगा मानो बम फट गए। जो एक्सीडेंट मारा है बहुत तेज स्पीड थी और ये गाड़ी खूब तेज उछला, आवाज इतना भयंकर था जैसे कोई बम दगा हो। तो लड़का यहाँ से कितना आगे भाग गया होगा? गाड़ी गाड़ी 100-150 मीटर वही भागी, लेकिन हम लोग उस गाड़ी को जो है पीछा नहीं कर पाई, इतना तेज गाड़ी था। जानकारी के मुताबिक सड़क पर केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 2 में पढ़ने वाला दीक्षांत अपनी मां के साथ सड़क पार कर रहा था और उसी समय हादसे का शिकार हो गया। जहां मैं खड़ा हूं इस जगह से आप बिल्कुल सामने ये जो काली स्कॉर्पियो खड़ी है, इसके पीछे टायर फटा। गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा थी और उसके बाद जब टायर फटा है तो वो गाड़ी सबसे पहले जहां स्कॉर्पियो है वहां एक बाइक को टक्कर मारती है।
फिर वहाँ से टक्कर मारते हुए आगे आती है। ये ऑटो खड़ा था, इसे टक्कर मारती है, ये ऑटो पलट जाता है। ऑटो वाला इसमें बैठा हुआ था, उसके बाद उसे चोट लगती है। यहाँ पे कुछ अभी भी धब्बे हैं खून के। उसके बाद फिर आगे जाता है, फिर एक ट्रैक्टर, एक बाइक, एक और ऑटो रिक्शा, एक इस तरह से 5-7 गाड़ियों को टक्कर मारते लगभग यहाँ से गाड़ी 100-150 मीटर दूर तक जाती है। इस हादसे के बाद कार चलाने वाले गौरव सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो अवध कॉलेज का स्टूडेंट बताया जा रहा है। अब कार चलाने वाले गौरव सिंह को अपने गुनाहों का पछतावा है या नहीं, वो नहीं पता, लेकिन उसकी रफ्तार की सनक ने एक मासूम को मार डाला, एक परिवार को जीवन भर का ऐसा जख्म दे डाला जिसके गहरे समंदर से बाहर आना दीक्षांत की मां के लिए शायद बहुत मुश्किल होगा। ऐसे में सड़क पर आप चलें तो संभल कर, ताकि आप भी सुरक्षित रहें और दूसरों की भी सुरक्षा बनी रहे। अब आपको रईसजादों का फेयरवेल दिखाते हैं। खास बात यह कि इस समय हर तरफ 12वीं के छात्रों का फेयरवेल होता है, लेकिन फेयरवेल की आड़ में राजस्थान के अजमेर में रईसजादों ने सड़क पर गाड़ियों की जैसी नुमाइश की और जिस तरह से खुलेआम स्टंट्स किए, अपने साथ साथ लोगों की जान भी खतरे में डाली, वो बहुत चिंताजनक है। सवाल कानून पर भी हैं। जिस समय बड़े स्कूल के रईसजादे फेयरवेल के नाम पर सड़कों पर कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे, आखिर क्या किसी जिम्मेदार अधिकारी को ये तस्वीर दिखाई नहीं दी? गाड़ियों का काफिला देखिए, अंदाज और टशन देखिए। सड़क ऐसे घेरी गई जैसे इन सब की सड़क पर पपौती हो। चलेंगे तो हम ही, और किसी को चलने नहीं देंगे। गाड़ी अंदर बैठने के लिए होती है, लेकिन यहाँ तमाम गाड़ियों के बाहर निकले हुए हैं। किसी के हाथ में झंडा है तो किसी के हाथ में कलर फॉग, तो कोई सिगरेट पीकर टशन दिखा रहा है। एक लड़के के हाथ में गन जैसी वस्तु भी देखने का दावा किया जा रहा है। ये सब देश का भविष्य है, जो इस तरह गाड़ियों पर चढ़कर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इन गाड़ियों का काफिला ऐसा है जिसे देखकर बड़े बड़े वीवीआईपी भी शर्मा जाएं। अब इन गाड़ियों के ब्रांड पर भी नजर डालिए। मर्सिडीज, ऑडी, फॉर्च्यूनर से लेकर जितनी भी बड़े नामचीन ब्रांड की गाड़ियां आपने देखी होंगी या जिनके बारे में सुना होगा, यहाँ वो सब आपको देखने को मिल जाएंगी। कमाल की बात तो ये है, ये सब 12वीं के छात्र बताए जा रहे हैं, जिनके पास गाड़ी चलाने का वैध लाइसेंस भी नहीं हो सकता, क्योंकि आमतौर पर सभी 18 साल से कम उम्र के होते हैं। इनकी वजह से अजमेर की सड़कों पर कितने लोग ट्रैफिक में फंसे, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। इन्हें इस बात की भी कोई परवाह नहीं है कि इनकी वजह से यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है। ये खुद घायल हो सकते थे। अब देखना ये होगा कि एनडीटीवी पर इस वीडियो को दिखाए जाने के बाद क्या पुलिस कोई एक्शन लेगी? क्या उन माँ बाप पर कोई एक्शन होगा जिन्होंने अपने नाबालिग बच्चों को सड़क पर खुलेआम गाड़ियां दौड़ाने की छूट दे दी? क्योंकि फेयरवेल के नाम पर सड़क पर इस तरह का उत्पात जायज नहीं ठहराया जा सकता। 14 फरवरी यानी कल वैलेंटाइन डे है, जिसे प्यार का सम्मान का दिन माना जाता है। लेकिन इस बार भी प्यार पर पहरे के लिए तमाम पहरेदार तैयार हैं। हर साल की तरह इस बार भी प्रेमी जोड़ियों को खुलेआम धमकी दी जा रही है। उनकी पिटाई के लिए लठ तैयार किए जा रहे हैं, डरावनी नारेबाजी भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक एक ही जैसा सूरत हाल नजर आ रहा है। मिलेंगे बाबू सोना, तोड़ देंगे कोना कोना। जहाँ मिलेंगे बंटी बबली, तोड़ देंगे हड्डी पसली। जहाँ मिलेंगे बाबू सोना, तोड़ देंगे कोना कोना। जहाँ मिलेंगे बाबू सोना, तोड़ देंगे कोना कोना। जहाँ मिलेंगे बंटी बबली, तोड़ देंगे हड्डी पसली। जहाँ मिलेंगे बंटी बबली, तोड़ देंगे हड्डी पसली। यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक गूंज रहे ये नारे प्यार करने वालों के खिलाफ लग रहे हैं। ये डरावनी चेतावनी उन जोड़ों के लिए दी जा रही है जो वैलेंटाइंस डे पर
अपने प्रेमी प्रेमिकाओं के साथ घूमने फिरने का प्लान बना रहे हैं और इन जोड़ों पर पाबंदी लगाने का ठेका लिया है कुछ तथाकथित हिंदूवादी संगठनों ने। सबसे पहले मध्य प्रदेश के सागर की तस्वीरें देखिए। यहाँ श्लोक पढ़े जा रहे हैं और डंडों को तेल पिलाया जा रहा है ताकि पुख्ता इलाज किया जा सके। अब इनके नारे सुनिए। जहाँ मिलेंगे बाबू सोना तोड़ देंगे कोना बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना, जहाँ मिलेंगे बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना। खुलेआम चेतावनी, लाठी डंडों से पीटने की बात कही जा रही है। शिवसेना ने ये मोर्चा खोला है वैलेंटाइंस डे के मौके पर प्रेमी जोड़ों के खिलाफ। संस्कृति बंद करो, बंद करो, बंद करो। डंडों को तेल पिलाने के बाद शिव सैनिकों ने शहर के पार होटल और धार्मिक स्थलों के आसपास पोस्टर चिपकाए। इनमें साफ साफ 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे मनाने का विरोध था और धमकी भरे अंदाज में ये नारा लिखा गया कि जहां मिलेंगे बाबू सोना वहां कोना कोना तोड़ डालेंगे। शिव सैनिकों ने कहा कि प्रेम की आड़ में अश्लीलता फैलाने वालों को सबक सिखाया जाएगा और इसीलिए ये लठ पूजन किया गया है। साथ ही होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को चेतावनी दी गई है कि अगर 14 फरवरी को किसी भी तरह के फूहड़ या अश्लील कार्यक्रम आयोजित किए गए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। आज हमने डंडों में तेल पिला लिया है। हम सागर में अंग्रेजी सभ्यता को बिल्कुल नहीं पनपने देंगे। हमारा श्लोक स्पष्ट है, जहाँ मिलेंगे बाबू सोना वहाँ तोड़ देंगे कोना कोना। इसलिए आज हमने तेल पिलाया है। अगर अश्लीलता परोसी जाती है, माहौल खराब किया जाए तो निश्चित ही डंडे बजेंगे। और अब जरा आपको यूपी के मुजफ्फरनगर की तस्वीरें भी दिखाते हैं। यहाँ भी प्यार करने वालों पर धन के ठेकेदारों का पहरा बैठ गया है। वैलेंटाइंस डे पर प्रेमी जोड़ों को डराने के लिए क्रांति सेना कार्यालय पर लाठियां निकाल ली गई। क्रांति सेना कार्यकर्ता इसे लठ पूजन कहकर धमकाते थे। खुलेआम कानून हाथ में लेने जा रहे इन लोगों की धमकियां भी सुन लीजिए। ये कह रहे हैं जहां मिलेंगे बंटी बबली तोड़ देंगे हड्डी पसली। अगर कोई संदिग्ध हाथ में पाया गया तो उसको वहीं पर हम उसका लठों से इलाज करेंगे और इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, होटल मालिकों की होगी, रेस्टोरेंट वालों की होगी। हम उनको पकड़कर उनका लठों से पहले तो इलाज करेंगे, उनकी वहीं सेवा पानी की जाएगी, फिर उनको जो है उन पर जो है पुलिस प्रशासन को उनको सौंप दिया जाएगा। वैलेंटाइंस डे पर हर साल देश के अलग अलग इलाकों में ऐसे ही कई संगठन धमकी देते नजर आते हैं जो संस्कृति की रक्षा के नाम पर अपनी धौंस जमाने की कोशिश करते हैं। हालांकि इन्हें ये सब करने का अधिकार किसने दिया ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन हर बार ठीक वैलेंटाइंस डे से पहले ये धमकी ब्रिगेड जगह जगह प्रकट हो जाती है और फिर इसी तरह धमका कर वैलेंटाइंस डे के नाम पर अपना रुतबा दिखाती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि क्या कानून इनके लिए नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कहते हैं गुनाहों की सजा भी उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। हम बात कर रहे हैं यूपी के बाराबंकी की, जहां जहां मुख्तार अंसारी गैंग के शूटर रहे शोएब बॉबी की सरेआम हत्या कर दी गई है। बदमाश बाइक पर आए और फिल्मी अंदाज में उन्होंने ताबड़तोड़ 15 राउंड फायरिंग की। इनमें से तमाम गोलियां मुख्तार के शूटर शोएब बॉबी को लगीं और सरे बाजार, भीड़ भरे बाजार में इस गोलीकांड के बाद हमलावर बेखौफ फरार हो गए। मुख्तार गैंग के शूटर का मर्डर, 4 गोली सामने से मारी गई और 15 गोलियों से किया छलनी। फायरिंग के बाद बदमाश फरार। बाराबंकी में शोएब बॉबी की हत्या। इस गाड़ी पर बरसाई गई इन गोलियों के निशान देखिए। ये किसी फिल्म का सीन नहीं, दिन दहाड़े सरे बाजार बाराबंकी में बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। निशाना था इस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ मुख्तार गैंग का शूटर शोएब बॉबी।
जिससे 15 गोलियों से छलनी कर बदमाश फरार हो गए। शोएब बॉबी को बदमाशों ने बेहद नजदीक से गोलियां मारी। शोएब बॉबी पूर्व बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी का शूटर रहा है। बाराबंकी जिले के सबसे व्यस्त इलाके में ये घटना हुई। पुलिस के मुताबिक बॉबी पर हमला करने वाले बाइक सवार थे और वारदात के बाद मौके से फरार हो गए। घायल शोएब बॉबी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हाँ, मैं खड़ा हूँ यहाँ सामने जो सड़क है, इस सड़क पर आप ये जो टूटे हुए निशान देख रहे हैं, ये गोलियों के निशान हैं। और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो ये बता रहे हैं कि ठीक 1:15 के आसपास यहाँ पर जब शोएब किदवई उर्फ बॉबी अपनी गाड़ी से कचहरी की तरफ जा रहे थे, उस वक्त कुछ यहाँ पर जो हमलावर पहले से तैयार थे, उन हमलावरों ने उस गाड़ी को रोका और न सिर्फ सामने से या साइड से, बल्कि ये जो पुल है, इस पुल के ऊपर से भी फायरिंग की गई। यानी कि पहले से घात लगाए बैठे हमलावर इंतज़ार में थे कि शोएब बॉबी कब यहाँ आता है और कब वो उस पर फायरिंग करे। फायरिंग करने वाले बदमाशों को तलाशने के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। आपको शोएब बॉबी का भी इतिहास बताते हैं। शोएब बॉबी का नाम चर्चित जेलर हत्याकांड में सामने आया था। 1999 में जेलर आर.के. तिवारी की हत्या हुई थी। इसके अलावा शोएब बॉबी पर हत्या, रंगदारी और गैंगवॉर से जुड़े कई मुकदमे दर्ज थे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राजभवन के सामने जेलर आर.के. तिवारी की हत्या कर दी गई थी। तब नाम आया था शोएब बॉबी का, बताया गया मुख्तार अंसारी का शूटर और एक ऐसा क्रिमिनल जो इस हत्या को कर सकता। हालांकि बाद में ट्रायल में कुछ सबूतों की वजह से वो बरी हो गया, लेकिन फिर भी अभी वर्तमान में भी 6 से 7 मुकदमे चल रहे थे। लेकिन मुख्तार अंसारी के कमज़ोर होने के बाद इसने वकालत शुरू कर दी थी और लखनऊ में रहकर बाराबंकी आके ये वकालत किया करता था। दिन दहाड़े हुई इस हत्या ने एक बार फिर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि पुलिस जांच में जुटी हुई है। हाल के महीनों में गैंग के अंदर वर्चस्व की लड़ाई और आपसी रंजिश की चर्चाएं भी सामने आई थी। इसलिए अब पुलिस इस पूरी घटना को इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं हत्या गैंग वॉर का नतीजा तो नहीं। दिख रहा है इंडिया में, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए खबरों के सफर में बढ़ते हैं आगे। क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग दाऊद 2.0 की राह पर है? क्या मुंबई में लॉरेंस गैंग सबसे बड़ी मुसीबत बनकर उभर रहा है? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एक बार फिर फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह और रोहित शेट्टी को धमकी दी है। धमकी का ऑडियो वायरल हो रहा है। धमकी देने वाले की आवाज बिश्नोई के गुर्गे। रणवीर सिंह रोहित शेट्टी को फिर धमकी। हैरी बॉक्सर की धमकी का नया ऑडियो। दोनों रोहित शेट्टी और तू और पूरे बॉलीवुड को ही बोल रहा हूँ, या तो टाइम रहते लाइन पे आ जाना, जिसको भी हम फोन करें। सुधर जाओ वरना खत्म कर देंगे। और रणवीर सिंह, तुझे बहुत ज्यादा शौक है सलाह देने का कि जाओ सर आप एप्लीकेशन दे दो, रिपोर्ट कर दो थाने में, ठीक? और तूने भी कर दी, कोई चक्कर नहीं है। अब सुन मेरी बात, तुम्हारे नीचे जो भी काम करता है ना, मैनेजर जितने भी लोग काम करते हैं तुम्हारे, इन सबकी डिटेल है हमारे पास। इनके घर की, कब ऑफिस जाते हैं, कब आते हैं, परिवार कहाँ रहता है, सबकी डिटेल है हमारे पास। तुम्हारे को कुछ नहीं बोलेंगे, इनकी ऐसी तैसी करना चालू करेंगे जो तुम्हारे नीचे काम कर रहे हैं। दहशत में लिपटा एक ऑडियो जिसने मुंबई का कोना कोना दहशत से भर दिया। तुम्हारे को कुछ नहीं बोलेंगे, इनकी ऐसी तैसी करना चालू करेंगे जो तुम्हारे नीचे काम कर रहे हैं। ये धमकी भरा ऑडियो हैरी बॉक्सर का बताया जा रहा है। वही हैरी बॉक्सर जो लॉरेंस गैंग का गुर्गा। एक्टर रणवीर सिंह और फिल्म मेकर रोहित शेट्टी को इस ऑडियो में धमकी दी गई है कि अगर उसकी मांगे नहीं मानी गई तो पूरे स्टाफ को ही मार दिया जाएगा। या तो तू तेरी बात पे वापस आ जा उसी पे, नहीं तो भाई बात पे मुकरने की सजा क्या होती है वो हम तुझे बताएंगे, ठीक? आराम से बैठ के सुनना, तुम दोनों रोहित शेट्टी और तू, और पूरे बॉलीवुड को ही बोल रहा हूँ। या तो टाइम रहते लाइन पे आ जाना, जिसको भी हम फोन करें। अगर नहीं आए बाद में देखना फिर हम क्या करते हैं आप लोगों का।
हालांकि इस ऑडियो क्लिप की हम पुष्टि नहीं करते हैं, एनडीटीवी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन मुंबई पुलिस ने इस ऑडियो क्लिप को संज्ञान में लिया है और लगातार जांच की जा रही है। हैरी बॉक्सर पर पहले से ही बहुत सारे मामले दर्ज हैं। वो राजस्थान का रहने वाला है और उसने कई बड़ी हत्याओं को अंजाम दिलवाया है। अभी हाल ही में चंडीगढ़ में एक मर्डर हुआ था इंद्रप्रीत पेरी का, उसके पहले लुधियाना में एक कबड्डी प्लेयर का मर्डर हुआ था, राजस्थान में एक बड़े शराब कारोबारी का मर्डर हुआ था। इन सभी बड़े जो इंसिडेंट हुए हैं, जो हत्याकांड हुए हैं, इन सभी की जिम्मेदारी हैरी बॉक्सर ने ही ली थी। इससे पहले रणवीर सिंह को व्हाट्सएप पर वॉइस नोट भेजा गया जिसपे करोड़ों रुपए की मांग की गई। मुंबई क्राइम ब्रांच ने रणवीर सिंह से 1 करोड़ रुपए की मांग करने वाले धमकी भरे व्हाट्सएप वॉइस नोट भेजने वाले का पता लगा लिया है। अधिकारियों ने बताया कि ये नोट गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी हैरी बॉक्सर का है। मुंबई पुलिस के मुताबिक क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया है कि गैंग के एक करीबी हैरी बॉक्सर ने एक्टर को 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगते हुए वॉइस नोट भेजा था। मुंबई क्राइम ब्रांच की शुरुआती जांच के मुताबिक व्हाट्सएप वॉइस नोट में हैरी बॉक्सर की ही आवाज है। वॉइस नोट को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट का अब इंतजार किया जा रहा है। धमकी के बाद रणवीर सिंह की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इससे पहले रोहित शेट्टी के घर फायरिंग हुई, सलमान के करीबी को धमकी दी गई थी और अब रणवीर सिंह और रोहित शेट्टी के पूरे स्टाफ को खत्म करने का धमकी भरा वॉइस नोट सामने आया है। लेकिन सवाल ये है कि लॉरेंस गैंग इतना बेखौफ कैसे हो गया। गैंग का सरगना लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसका आतंक भारत से लेकर कनाडा तक फिर भी फैला हुआ है। उसके गुर्गे या तो जेल में हैं या फिर देश से बाहर बैठे हैं। ये माना जा रहा है कि लॉरेंस गैंग ने अलग अलग जगहों पर युवाओं को भर्ती किया है। लॉरेंस गैंग की तरफ से पूरे बॉलीवुड को भी चेतावनी दी गई थी। लिखा था, ये छोटा सा ट्रेलर है, हमारी बात नहीं समझी तो घर के बाहर नहीं, बेडरूम के अंदर गोली चलेगी, वो भी छाती पर। इन अहम आपराधिक घटनाओं के पीछे लॉरेंस गैंग का नाम सामने आने के बाद पुलिस के लिए बड़ा सिरदर्द बन गया। वो सिरदर्द जिसपे सवाल है कि मुंबई में फिर से अंडरवर्ल्ड सिर तो नहीं उठा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ उसकी शक्ल बदल गई हो और दहशत की डी कंपनी का सेकंड पार्ट रिलीज करने की कोशिश की जा रही है। खैर, जो कुछ हो रहा है उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि कुछ इसी तरह से दाऊद की डी कंपनी उभरी थी जिसने देखते ही देखते मुंबई के जर्रे जर्रे में अपने खौफ को पैबस्त कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के रामपुर में वो हो गया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अचानक खबर आई कि एडवोकेट फारूक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, लेकिन आखिर क्यों और किसने मारी? पुलिस की जांच के बाद अब हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि कैसे मामूली सी झड़प में मौत उतर आई। जरा सी बात और मर्डर हो गया। इस पूरे मर्डर कांड की शुरुआत थप्पड़ कांड से हुई। एडवोकेट फारूक ने पहुंचते ही सामने वाले पर 3 थप्पड़ जमा दिए। उसके बाद दोनों में बहस तेज हो गई। वहां खड़े लोग एडवोकेट फारूक को हटाते हुए दिखाई पड़े। इस बीच फोन पर किसी से बात करने के बाद आरोपी असगर ने अपनी पिस्टल निकालकर लोड कर ली और अब फारूक की बजाय वो फारूक पर भड़कने लगा, उन्हें गन दिखाकर धमकाने लगा। फारूक पहले से ही गुस्से में थे। इस हरकत ने उनका गुस्सा और बढ़ा दिया और वो पिस्टल लिए हुए असगर अली से भिड़ गए। असगर को फारूक ने कुर्सी पर पटक दिया। इस बीच या तो गोली चल गई या फिर असगर ने गोली मार दी। जो लोग कुछ देर पहले तक वहां पर बीच बचाव के लिए खड़े थे, असगर के साथ साथ वो भी बाहर निकल गए। इस बीच आई एक महिला ने फारूक को अस्पताल पहुंचाया, जो गोली लगने के बाद कुर्सी के नीचे गिर गए। अस्पताल में डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये पूरी घटना रामपुर के जिला पंचायत कार्यालय में हुई, जहां फारूक की बीवी काम करती है। वहीं किसी बात पर आरोपी असगर से फारूक की बहस हो गई, जो जानलेवा अंजाम तक पहुंच गई। आजकल गैस के गुब्बारे चलते फिरते बम बन गए हैं।
हमने पहले भी आपको इससे जुड़ी एक खबर दिखाई थी। अब फिर हवा में उड़ते गुब्बारे आफत का सबब बनते नजर आए। एक बार फिर अचानक गैस वाले गुब्बारों में धमाका हो गया। आसपास ना आग ना कोई चिंगारी, फिर भी गुब्बारे फट गए। क्यों, कैसे, आखिर हो क्या रहा है? बरेली, गोरेगांव, उज्जैन, दिल्ली, गैस के ये गुब्बारे अब चलते फिरते बम बन चुके हैं। वो गुब्बारे जो आपके बच्चों के हाथों में होते हैं, रौनक बढ़ाते हैं, सड़क किनारे दुकानों पर दिखते हैं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर दिखाई देते हैं, लेकिन ये इतने खतरनाक हो सकते हैं कि इनमें बम जैसा धमाका हो जाता है। आपको ताजा मामला बताते हैं यूपी के बरेली का, जहां इन गुब्बारों से आग का ऐसा गुबार उठा जैसे कोई बम धमाका हुआ। बरेली की इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम था। सजावट के लिए गुब्बारे लगाए जा रहे थे। जो गुब्बारे हीलियम गैस से भरे हुए थे, जो आमतौर पर किसी भी समारोह में होते हैं। छात्र छात्राएं और विश्वविद्यालय का स्टाफ कार्यक्रम का मजा ले रहा था। तभी अचानक इन गुब्बारों से आग की लपटें निकली और धमाका हो गया। गुब्बारे लोगों से थोड़ी दूरी पर थे, जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इस घटना में 4 छात्र मामूली रूप से झुलस गए। गुब्बारों में धमाका होते ही अफरा तफरी मच गई। बाद में हालात पर काबू पाया गया और एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। गुब्बारों में धमाके का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। हाल ही में मुंबई के गोरेगांव में एक महिला के साथ कुछ लोग सोसाइटी की लिफ्ट में घुसते हैं। एक शख्स के हाथ में कुछ गैस के गुब्बारे हैं। लिफ्ट में घुसते ही गुब्बारों में धमाका हो गया। इस हादसे में 2 लोग घायल हुए थे। ऐसी ही घटना मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी हुई थी। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर उज्जैन दौरे पर थे। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अचानक गुब्बारों में धमाका हो गया। धमाका होते ही हर तरफ अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही, सब बाल बाल बच गए थे। दिल्ली में भी शादी समारोह के दौरान दूल्हा दुल्हन झुलस गए थे। हल्दी सेरेमनी में कलर बॉम्ब से गुब्बारों में धमाका हो गया। गैस के गुब्बारों की वजह से कई बड़े हादसे हो चुके हैं। फरवरी 2026 गोरेगांव में लिफ्ट में धमाका। जनवरी 2026 उज्जैन में सभा में धमाका। दिसंबर 2025 मैसूर में गैस भरने वाला सिलेंडर फटा, 1 की मौत। नवंबर 2024 बीरभूम में अवैध गैस गुब्बारे के कारखाने में धमाका। नवंबर 2024 दिल्ली में शादी समारोह में दूल्हा दुल्हन झुलसे। अक्टूबर 2023 छत्तीसगढ़ के एक स्कूल में धमाका, 33 बच्चे घायल। चंडीगढ़ बल्ब की गर्मी से 150 गुब्बारे फटे, 15 लोग घायल। अब आपको बताते हैं इन गैस के गुब्बारों में आखिर धमाका कैसे हो जाता है। दो प्रकार के गुब्बारे होते हैं, मुंह से हवा भरने वाले और गैस वाले। मुंह से हवा भरने वाले सुरक्षित होते हैं, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। गैस वाले गुब्बारों में हीलियम होती है, लेकिन कुछ लोग हाइड्रोजन गैस भी भरते हैं। हाइड्रोजन गैस हीलियम से सस्ती होती है। आम लोग दोनों गैस में फर्क नहीं बता पाते। हाइड्रोजन ज्यादा ज्वलनशील होती है। छोटी से छोटी गर्माहट में भी ये आग पकड़ सकती है और इसी वजह से गुब्बारे में धमाके होते हैं। यानी सबसे पहले इन हाइड्रोजन गैस वाले गुब्बारों से बचकर रहने की जरूरत है। बच्चों को ये वीडियो जरूर दिखाएं ताकि वो गैस के गुब्बारों की जिद ना करें। और अगर आप हाइड्रोजन और हीलियम गुब्बारों में फर्क नहीं कर पाते हैं तो इसका समाधान ये है कि गैस वाले गुब्बारों से दूर रहें।